आई गई है कि आप हैरान हो जाएंगे। महाप्रसाद को वहाँ झूठा मत बोल दीजिए। कभी जगन्नाथ मंदिर में जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है संसार में, ब्रह्मांड में। बोले यार रोटी नहीं है, वो नहीं है, ये मत बोलेगा। जगन्नाथ जी बहुत दुखी होंगे इस बात से। वहाँ जाए तो केवल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करें, तब बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा दिव्य अलौकिक प्रसाद पाके ही आप एकदम से दिव्य स्थिति में पहुँच जाएंगे। आप समझ रहे, हमारे भगवान जो हैं वो ईटिंग गॉड भी हैं, डांसिंग गॉड भी हैं, स्लीपिंग गॉड भी हैं। द्वारका में शयन करते हैं, मायापुर में नृत्य करते हैं और जगन्नाथपुरी में खाते रहते हैं। समझ गए आप? तो एक दिन में 52 बार या 56 बार भोग लगता रहता है। भोग लगता ही रहता है जगन्नाथ जी को, सुबह से रात तक खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं। रोज 150 किलो रबड़ी का भोग लगता है, जानते हैं आप? 150 किलो रबड़ी जगन्नाथ जी को भोग लगता है। वहाँ पे जो चूल्हे हैं बड़े विशेष हैं। एक चूल्हे में जैसे 5 बर्नर होते हैं और एक एक बर्नर में 4-4 घड़े रखे जाते हैं, तो वो कहना 20। एक मिडिल में एक बर्नर होता है और 4 इर्द गिर्द होते हैं। इस तरह से एक एक बर्नर में 4-4 घड़े रखे जाते हैं और 3 जो ऊपर घड़े उसमें छिद्र होता है और जो सबसे ऊपर वाला वो सबसे पहले पकता है। साक्षात लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के लिए भोजन तैयार करती हैं वहाँ। लेकिन अगर आपने वहाँ पे उस अन्न को, यहाँ पर भोग लगने वाली जो वस्तुएं हैं, उसको अगर गलती से भी छू लिया, वो पूरा का पूरा फेंक देते हैं। वो पूरा फेंक देंगे, वो छू नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते वहाँ पर, वहाँ घुसना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कड़क एकदम से। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की सेवा चलती आ रही है। और महाराज इंद्रदुम्न ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि बोलिए कुछ वरदान चाहिए। महाराज ने कहा मैं चाहता हूँ मेरी कोई संतान ना हो। बोली ये, जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे, भाई ये कैसा वरदान है? उन्होंने कहा क्योंकि संतान होगी तो कल क्लेम करेंगे जगन्नाथ मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, अब इनहेरिटेंस है, इनहेरिट कर रहे हैं इसको, ये संपत्ति हमारी है, मैं जगन्नाथ मंदिर का मालिक हूँ। तो ये सब झंझट नहीं चाहिए अपने को, हम इसको पूरा सब ट्रस्टी बनाएं, वो सब मिलके जो है व्यवस्थापन बना के रखें और इस तरह से ये ट्रस्टीज भी बदलते रहें ताकि जो है कोई क्लेम ना करे कि मैं इसका मालिक हूँ। हम सब जगन्नाथ जी के सेवक थे, हैं और सेवक ही रहेंगे। तो इस प्रकार जो है स्नान पूर्णिमा का क्या एक और महत्व बताता हूँ आपको मैं। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी को स्नान करा दिया जाता है तो कहते हैं जगन्नाथ जी को बुखार हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, ये तो एक एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग है, ये तो एक भारी समझ है। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव विचार की आपको बताता हूँ। श्रील गौर गोविंद महाराज ने बताया बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन को जब वेदी में बिठाया जाता है, पब्लिक बात कराया जाता है कई घड़ों के द्वारा, पता नहीं 900 घड़े, पता नहीं कितने घड़े होते हैं, वो सब जगन्नाथ जी का स्नान करते हैं। और जब जगन्नाथ जी ऊपर वेदी में बैठते हैं तो वहाँ से उनको गुंडीचा मंदिर दिखाई देता है। गुंडीचा मंदिर वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी हैं और गोपियाँ हैं, ब्रज के सखा हैं। वृंदावन की ओर जगन्नाथ जी जब देखते हैं तो उनका विरह इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उस विरह के ताप में उनका शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। ये है बुखार का कारण, नलाने के कारण नहीं है, वो तो केवल एक भारी कारण है जो लोक विचार है। लेकिन जो तत्व विचार है ये है कि जगन्नाथ जी जैसे ही गुंडीचा मंदिर की तरफ देखते हैं उनका शरीर एकदम से तपने लगता है विरह के कारण। फीलिंग इन सेपरेशन, फायर इन सेपरेशन। और जब ये 15 दिन, अब आज से रथ यात्रा के दिन तक, 16 जुलाई को रथ यात्रा है, मत भूलिए, 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है। तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो महोत्सव है, ये विरह और मिलन का उत्सव है। विरह और मिलन का उत्सव, यानी कि विरह हुआ 15 दिन के लिए और रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी से मिलन होगा। यानी कि भगवान के, जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं इतने व्याकुल होते हैं, इतना उनको विरह होता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, देखा दर्शन बंद है, उनका विरह की अग्नि इतनी बढ़ गई, उनका शरीर भी तपने लगा महाप्रभु का भी। कोई साक्षात जगन्नाथ जी हैं, चैतन्य महाप्रभु, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। और उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बड़ी तेजी से भागे आवेश में अलारनाथ, अलारनाथ जिसको कहते हैं, अलारनाथ, वहाँ पे अलारनाथ भगवान का दर्शन जैसे ही किया एकदम से महाप्रभु नीचे गिर पड़े एक शिला में। वो शिला में जैसे ही गिरे, क्योंकि महाप्रभु का शरीर तप रहा था, बिल्कुल गर्म, हॉट एकदम से,
वो शिला पिघल गया, बिल्कुल बिल्कुल पिघल गया वो शिला, और उसमें महाप्रभु के अंगों का चिन्ह आप आज भी देख सकते हैं। तो ये इसके पीछे रहस्य है कि स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अत्यंत विरह होता है भक्तों से, और विशेष रूप से राधा रानी से, वहाँ उस वृंदावन की ओर देखते हुए। और जगन्नाथ जी बहुत जल्दी जाना चाहते हैं वृंदावन, समझ गए आप। तो रथ यात्रा के पीछे यह उद्देश्य है कि द्वारका से जल्दी जगन्नाथ जी को वृंदावन लेके जाएं। जो जगन्नाथ जी का मनोभिष्ट है, उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भक्त जो हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को खींचते हैं और जगन्नाथ जी के सामने संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, समझ गया। तो इस प्रकार जो है ये जगन्नाथ भगवान की बड़ी लीला है। और ये देखिए, ये जो वर्तमान में मंदिर है जगन्नाथपुरी में, शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में दिया। एक महाराज अनंग भीम हुए थे, तो आज से 2000 वर्षों पूर्व ये मंदिर बनाया गया। जो अभी जो मंदिर है वो कम से कम 2000 साल पुराना है। ये आजकल का डीडीए का कंस्ट्रक्शन नहीं है कि कुछ ही सालों में दीवारों से सीपेज शुरू हो जाता है और ऊपर से छत से पानी टपकता है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है। 2000 साल हो गए जगन्नाथ का मंदिर ऐसे का वैसे खड़ा है वहाँ पर। देखिए ये टेक्नोलॉजी कहाँ है आज के समय में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सब लोग ऐसी बस डींगे मारते हैं। तो उस समय का जो कंस्ट्रक्शन है कितना मजबूत था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा साक्षात विराजमान है। 15 दिन के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी मंदिर से बाहर निकलेंगे। रोज औषधि दी जाती है, बुखार है ना, तो रोज उनको औषधि भी देते हैं जगन्नाथ जी को कि वो जल्दी से जल्दी उनका बुखार ठीक हो जाए। 15 दिन के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को फिर से रथ पे बिठाने के लिए भक्त लोग फिर से तैयार हो जाते हैं, और वो दृश्य देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। करोड़ों की तादाद में भक्त जो हैं जगन्नाथ जी के रथ को खींचना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। आप समझ रहे? तो ये था आज का छोटा सा संक्षिप्त वर्णन जगन्नाथ जी का। तो इस प्रकार आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इस उत्सव में भाग लेकर आपने जो बड़ा अच्छा कार्य किया है, आने वाली रथ यात्रा में भी तो 16 जुलाई को मंदिर में करेंगे, हम लोग मंदिर के प्रांगण में ही कर रहे हैं। और ईस्ट क्या है गेट कैलाश एनक्लेव, वहाँ पे भी है रथ यात्रा जिस दिन है 16 जुलाई को, वहाँ भी रथ यात्रा मनाई जाएगी, तो उधर ज़रूर आइए आप, ठीक है। वहीं आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं रथ के ऊपर। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा है, आज पूरे विश्व भर में अनेक लोग जो हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन कर पा रहे हैं। कोई बात, तो ये था, कुछ कथा थी, तो इतना ही मैं कह के विराम दूंगा। आप सब जो हैं आप थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए, और मैंने जितना कहना था कह लिया।